financial statement part 2 is running. Today we will do question number 3, page number 413 from NCERT book. So first I will read question, after that we will solve. So let's start. Question number 3. The following balances has been extracted from the trial of Mr. Ranveer Sain Limited. Prepare a trading and profit and loss account and a balance sheet as on March 31st, 2017. Means in this question we have to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. So first we will clear which item come in trading account, profit and loss account and balance sheet. So let's start. First, purchase trading account, opening stock trading account, return inward trading account. रिटर्न इनवर्ड मीन्स होता है सेल्स रिटर्न, तो इसे हम सेल्स में से क्या करेंगे, लेस करेंगे. कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैश इन हैंड एसेट साइड, कैश एट बैंक एसेट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, डेटर्स एसेट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टेलीफोन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मोटर कार एसेट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड मीन्स होता है परचेस रिटर्न, तो इसे हम क्या करेंगे, परचेस में से लेस कर देंगे. इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड, कैपिटल लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसपे एडजस्टमेंट होगा जिस आइटम पे, उस पे क्या करेंगे, हम टिक कर लेंगे. देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है, फर्दर बैड डेट्स ₹1000, तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स पे टिक कर लेंगे. डिस्काउंट ऑन डेटर्स ₹5500 and make provision on debtors at the rate of 5%. Second, interest received on investment at the rate of 5%. Wages and interest outstanding ₹100 and ₹200 respectively. Number 4, depreciation charges charged on motor car at the rate of 5% per annum. Number 5, closing stock ₹32,500. Here I have already solved this question. So let's start. First we will prepare trading account. Trading account for the year ended March 31st, 2017. This is debit side and that is credit side. First we will solve debit side of trading account. First item is opening stock. Opening stock amount is 50,000. Next, to purchase. Purchase amount is 1,50,000. Less return. Purchase return क्या करेंगे, हम इसमें से लेस कर देंगे. कितना है, 4,500. तो 1,50,000 में से हम 4,500 लेस कर देंगे, तो हमारा नेट परचेस आ जाएगा 1,45,500. अब टू कैरीज इनवर्ड. कैरीज इनवर्ड कितना गिवन है, 4,500. नेक्स्ट टू वेजेस. वेजेस हमें कितना गिवन है, 2,400. अब इसमें हमें क्या गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है. ऐड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना, ₹100. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब हुआ कि हमें वेजेस पेड करना था बट हमने पेड नहीं किया, तो क्या है, अनपेड है. तो अनपेड एक्सपेंस, अनपेड है और एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा, ₹100 इसमें वेजेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें इसे फ्यूचर में पेड करना होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये हमारी लायबिलिटीज होगी, क्योंकि हमें इसे फ्यूचर में पेड करना होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में राइट कर देंगे. आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹100. मैंने आपको बताया था हर एडजस्टमेंट का 2 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है. फर्स्ट डेबिट साइड, सेकंड क्रेडिट साइड. तो देखिए डेबिट साइड में क्या हुआ, ₹100 मैंने ऐड कर दिया
और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में गया, उसे हमने ऐसे ही सेम राइट कर दिया। अब क्रेडिट साइड देखेंगे, बाय सेल्स 2,50,000, उसमें से हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया 2,000 रुपीज, तो हमारा टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 2,48,000 रुपीज। अब क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमें 32,500। अब हम वो साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल किए क्रेडिट साइड का, तो हमारा बैलेंस फिगर बैलेंस आ रहा है टोटल 2,80,500, 2,80,500। अब यहाँ का टोटल करेंगे हम डेबिट साइड का, तो जो भी बैलेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, 2,80,000 में से 500 में से लेस करेंगे, तो जो बैलेंस फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हमारा है, 78,000। तो अब ये इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 78,000 रुपीज, तो हम इसे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। पहले फर्स्ट देखिए क्या है, टू कैरिज आउटवर्ड कितना है, 400। नेक्स्ट टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 4,500, टू डिस्काउंट 400, टू बैड डेट्स कितना हमें गिवन है, 1,500। अब जो एडजस्टमेंट में गिवन है बैड डेट्स वो क्या है हमारा, न्यू बैड डेट्स मींस फर्दर बैड डेट्स है, और जो ट्रायल बैलेंस में वो हमारा क्या है, ओल्ड बैड डेट्स है। तो ओल्ड बैड डेट्स में क्या करेंगे हम, न्यू बैड डेट्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1,000 रुपीज। अब उसमें क्या करेंगे, जो न्यू प्रोविजन दिया हुआ है उसे भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है मेक अ प्रोविजन ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%, तो हमें डेटर्स में कितना परसेंट करना है, 5%। तो यहाँ पे देखिए हमारे डेटर्स कितने हैं, 53,000। तो उसमें से मैं पहले क्या करूंगी, लेस करूंगी बैड डेट्स, जो ये वाला बैड डेट्स है न्यू वाला, इसे मैं लेस करूंगी, तो बैलेंस फिगर आएगा 52,000 रुपीज। तो देखिए 52,000 रुपीज में हम क्या करेंगे, 5% बैड न्यू प्रोविजन निकालेंगे। तो आप 52,000 रुपीज में 5% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 2,600। आपको 53,000 पे नहीं निकालना है, पहले उसमें से आपको बैड डेट्स लेस करना है, फिर उस आफ्टर दैट हमको न्यू प्रोविजन फाइंड करना है। तो मैंने जो बैड डेटर्स दिया हुआ था उसमें से बैड डेट्स लेस कर दी। आफ्टर दैट जो बैलेंसिंग फिगर आया उसमें मैंने 5% प्रोविजन निकाला, तो कितना आया, 2,600। तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया 2,600। अब हम टोटल करेंगे, तो देखिए टोटल बैड डेट्स हमारा टोटल इसका आएगा 5,100। अब नेक्स्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। फर्स्ट क्या होगा, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे 500। डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब होता है कि जो हम हमारे डेटर्स होते हैं, जो उनको हम इंटरेस्ट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, सॉरी, जो हमारे डेटर्स होते हैं, जो जिनको हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि बिजनेस का लॉस होता है। तो जब लॉस हुआ तो हम उसे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 500 रुपीज। और सेकेंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे डेटर्स में से, डेटर्स में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 500 रुपीज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना गिवन है, 2,500। नेक्स्ट टू पोस्टल एंड टेलीग्राम 400, टू कमीशन 200, टू इंटरेस्ट 1,000 रुपीज। अभी यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पे क्या है, एडजस्टमेंट गिवन है, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200। अब देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, तो हमारा क्या, हम ये क्या है, इसे कर दिया ऐड कर दिए 200, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1,200। और सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इसका, हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, तो हम इसे क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 रुपीज। नेक्स्ट टू रिपेयर
चार्जेस 100 रुपीज टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर 1250। देखिए हमारा मोटर का कितना है 25,000 रुपीज का है, तो उसमें हमें कितना 5% का निकालना है डेप्रिसिएशन। तो 25,000 रुपीज पे हम क्या करेंगे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, तो कितना आएगा 5% डेप्रिसिएशन टू 1250 रुपीज। तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 1250 रुपीज यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम क्रेडिट साइड प्रिपेयर करेंगे। बाय इंटरेस्ट रिसीव 3,500, बाय डिस्काउंट रिसीव 400, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमें कहाँ पे गिवन है एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। फर्स्ट क्या होगा, ये हमें इनकम हुआ ना, क्योंकि हमने जो इन्वेस्ट किया था उसमें हमें क्या हुआ था इंटरेस्ट मिला था, तो उसे हमने रिसीव किया, तो हमें इनकम हो गया। तो इसे हम क्या करेंगे 1600 क्रेडिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसे हम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे 1600। अंडरस्टूड। अब हम टोटल करेंगे बोथ साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो देखिए जब हम क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 83,500 रुपीज। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 17,490 रुपीज। तो हम 83,500 में से 17,490 लेस कर देंगे, तो हमें कितना बैलेंस फिगर मिलेगा 66,010 रुपीज। तो ये हमें क्या हो गया नेट प्रॉफिट हो गया। तो इसे हम यहाँ पे राइट करेंगे तो नेट प्रॉफिट 66,000 रुपीज 66,010 रुपीज। तो इसे हम क्या करेंगे, जब हमें नेट प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं अपने कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख रुपीज, उसमें हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 66,010 रुपीज। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 1,66,010 रुपीज। अब क्रेडिटर्स हमें गिवन है 1,25,000 रुपीज, बिल्स पेबल 6,040 रुपीज, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, आउटस्टैंडिंग वेजेस 100 रुपीज। अब हम एसेट साइड प्रिपेयर करेंगे। कैश इन हैंड हमें गिवन है 77,800, कैश एट बैंक 60,800, इन्वेस्टमेंट हमें कितना गिवन है 32,000 रुपीज और उसपे हमें इंटरेस्ट मिला है 1,600। तो हम उसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा 33,600 रुपीज। अब डेटर्स हमारा गिवन है 53,000 रुपीज का, उसमें से हमने क्या किया बैड डेट्स लेस कर दिया। लेस करने के बाद जो बैलेंस फिगर आएगा 53 में से 1,000 लेस कर दिए तो हमें 52,000 रुपीज मिलेगा। तो उसमें हम 5% प्रोविजन फाइंड करेंगे, तो हमारा न्यू प्रोविजन कितना हो जाएगा 2,600। तो उसे भी हम क्या करेंगे लेस कर देंगे। फिर डिस्काउंट ऑन, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने राइट किया है, ये है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500 रुपीज। अब इसका टोटल करेंगे तो अब हमारे पास कितने डेटर्स है 48,900 रुपीज। मोटर कार हमारा 25,000 रुपीज है, उसमें हम डेप्रिसिएशन 5% चार्ज करेंगे 1,250 रुपीज का। तो हमें टोटल कितना आ जाएगा हमारा मोटर कार 23,750 रुपीज, इसका मोटर कार का कॉस्ट हो जाएगा। फिर बिल्स रिसीवेबल 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 32,500। अब हम टोटल करेंगे बोथ साइड। तो देखिए बोथ साइड का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 2,97,350। यहाँ का लायबिलिटी भी हमारा 2,97,350 होगा और एसेट साइड भी हमारा 2,97,350 होगा। तो मीन्स हमारा बोथ साइड टोटल क्या हुआ है टैली होगा। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। अगर जब हमारा बैलेंस शीट टैली कर जाएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है राइट है। आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।